मानसिक विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा देने के प्रवाह में माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन चंद्रपुर की स्थापना सन 2002 में हुई। शुरुआत में 7 बच्चों के साथ शुरू होने वाले इस पाठशाला आज सबसे अधिक बच्चे इस पाठशाला में पढ़ते हैं। इन्हें डाउन सिंड्रोम, सीपी, ऑटिज्म, माइक्रोसेफेली, मल्टीपल डिसेबिलिटी आदि बच्चे पढ़ते हैं। एज और आईक्यू के अनुसार इस बच्चों का कक्षा विभाजन होता है, जैसे नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फंक्शनल, प्री वोकेशनल, वोकेशनल आदि। सभी टीचर्स इन्हें पर्सनल स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स, रिक्रिएशनल स्किल्स और ऑक्यूपेशनल स्किल्स सिखाते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सिखाया जाता है। 18 साल के बाद बच्चों के लिए बुक बाइंडिंग, क्लिपिंग, फाइल मेकिंग, वृक्षारोपण आदि सिखाया जाता है। इन सभी सुधारात्मक कार्यों के लिए बच्चों और स्कूल की प्रगति के लिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का बड़ा योगदान है। थैंक यू। सीएमसी धर्म संघ की संरक्षिका आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल, सीएमसी धर्म संघ के संस्थापक पिता संत कुरियाकोस इलियास चावरा, सीएमसी धर्म संघ की वरिष्ठ बहन संत यूप्रेसिया हमारी मध्यस्थ। आइए अब जानते हैं स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली विविध एक्टिविटीज के बारे में, जैसे कंप्यूटर लर्निंग, अर्ली इंटरवेंशन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, डेली लिविंग स्किल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फंक्शनल एकेडमी, बेसिक concept, social and communicational skill, play therapy, cultural activities, yoga, physical training, band set, sports and game। स्कूल में हर एक क्लास विशेष बच्चों के अनुसार निर्मित है, जहां अर्ली इंटरवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, फंक्शनल, प्री वोकेशनल, वोकेशनल आदि क्लास विद्यार्थियों की उम्र और उनके आईक्यू के अनुसार होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग होते हैं। उन्हें भौतिकोपचार तज्ञ द्वारा थेरेपी की ज़रूरत होती है। स्कूल की शुरुआत से ही भौतिकोपचार तज्ञ द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूल में थेरेपी दी जाती है और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ भी हुआ है, जिसकी वजह से हर साल ऐसे विद्यार्थियों का स्कूल में प्रवेश बढ़ा है। जिन बच्चों के हाथों में शक्ति नहीं होती या उनकी उंगलियां ठीक से काम नहीं करती, पढ़ते समय, लिखते समय उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वे बच्चे जिन्हें चलने में, बैठने में, उठने में तकलीफ होती है और वे अपना दैनिक कार्य ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों के प्रोग्रेस के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्कूल में ही दी जाती है और यह थेरेपी बच्चों को बहुत लाभ पहुंचाती है। आइए अब जानते हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी क्या है और किस प्रकार के बच्चों को इसकी आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय काफी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा स्पीच ट्रेनिंग की जरूरत होती है और इसी जरूरत को पूर्ण करने के उद्देश्य से
स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा स्पीच थेरेपी भी दी जाती है और उसका लाभ विद्यार्थियों में दिखाई पड़ता है। और यहाँ तक स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए मेडिकल चेकअप कैंप स्कूल द्वारा साल में एक बार लगाया जाता है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विद्यार्थियों का चेकअप किया जाता है और उनके पालकगण को भी मार्गदर्शन किया जाता है। उन्हें किसी चीजों की जरूरत हो या कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो उन्हें उसके बारे में बताया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में खेलकूद के प्रति रुचि हो, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उनका विकास हो, इसलिए उन्हें शारीरिक शिक्षा स्कूल में ही दी जाती है और उनके लिए विविध खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल में ही किया जाता है। स्कूल के जिन छात्रों का जिला स्तरीय विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में चयन होता है, उन्हीं प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन किया जाता है। स्कूल के प्रतिभावान छात्रों ने अपना एवं स्कूल का नाम क्रीड़ा क्षेत्र में काफी रोशन किया है। विद्यार्थियों में छिपे कला गुणों तथा प्रतिभाओं का विकास कर उनके द्वारा एवं टीचर स्टाफ की सहायता से निर्मित विविध वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन हर वर्ष स्कूल में ही किया जाता है। इस प्रदर्शनी में पालक एवं बाहर से बहुत सारे लोग भेंट देते हैं और विद्यार्थियों के कला गुणों की प्रशंसा करते हैं और यही बात है कि उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अलावा विशेष बच्चों को बाहरी दुनिया की सैर करने हेतु उनमें आनंद उत्साह की वृद्धि हो सके, इस उद्देश्य से उन्हें फन एंड फूड, क्रेजी कैजल आदि विविध जगहों पर स्कूल ट्रिप का आयोजन भी करती आ रही है। साथ ही जंगल सफारी का आनंद तथा वन्य जीवों का दर्शन लेने के लिए ताड़ोबा सफारी का भी आयोजन स्कूल की ओर से किया गया था। हर वर्ष विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल में होता है, जिसमें प्रमुख अतिथि द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। स्कूल में सभी छात्र खेल प्रतियोगिता में सहभागी हों और अपने खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष हम करते हैं। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जिले के सभी प्रवर्ग के स्कूली छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जहां वे अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर विजय हासिल कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों द्वारा सामूहिक नृत्य सादर कर सबका मन मोह लेते हैं। हर वर्ष स्कूल से सहभागी विद्यार्थी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ओएसिस ऑफ मर्सी 2016-17 का आयोजन बड़े धूमधाम से स्कूल में किया गया। संत यूप्रेसिया, संत कुरियाकोस एलिया चावरा मेगा मीट 2015 के सफल आयोजन के पश्चात इस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर वर्ष विद्यार्थी एवं स्कूल स्टाफ इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्वच्छता के प्रति विद्यार्थी
पालक वर्ग में जागरूकता हो, उसका महत्व सभी को समझ में आए। जिस तरह सामान्य विद्यार्थी स्वच्छता अभियान में सहभागी होते हैं, उसी तरह दिव्यांग विद्यार्थी इस अभियान में सहभाग लेकर समाज को एक नया अनोखा संदेश देते हैं। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरे, इन पंक्तियों का महत्व आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी लोग पेड़ लगाकर उनका संवर्धन नहीं करते। इस संकल्प में स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लेकर समाज को पर्यावरण संवर्धन संबंधित एक नया संदेश दिया है। महाराष्ट्र शासन द्वारा 13 करोड़ एवं 33 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया, जिसमें हमारे छात्र कर्मचारी वृंद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और स्कूल में राष्ट्रीय त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। उसी प्रकार दीपावली, क्रिसमस सेलिब्रेशन, यह अनेकता में एकता दर्शाने वाले त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जहां हर मजहब के बच्चे इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। तब उनके चेहरे पर की खुशी देखते ही बनती है। विद्यार्थियों के लिए सेंसरी गार्डन की निर्मित उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। सेंसरी गार्डन में शैक्षिक और मनोरंजक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। विशेष बच्चों के लिए सेंसरी गार्डन काफी खास है, क्योंकि इस गार्डन में बौद्धिक अक्षम बच्चे एहसास से यह जान सके कि स्वाद क्या होता है, गंध क्या होती है, आकार क्या होते हैं। सेंसरी गार्डन में बच्चों के लिए घास, मिट्टी, रेत, पथरीली जमीन, प्राणी और पक्षी जैसे कई सतहों को तैयार किया गया है। यहाँ के सेंसरी गार्डन में ट्रैक तैयार किए गए हैं। शिक्षक दिवस भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूल में हर वर्ष मनाया जाता है और हमारे दिव्यांग बच्चे इस कार्यक्रम में सहभाग लेते हैं। उसी प्रकार बाल दिवस यह हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही बच्चों की प्रतिभा को तराशना है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। हमारे शुभचिंतक हर साल अपने परिवार के सदस्य का जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ स्कूल में मनाते हैं। उनके परिवार के सदस्य का जन्मदिन अलग तरीके से मनाना उन्हें आनंद प्रदान करता है। वह अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ अलग करना चाहते हैं तथा वह दूसरों को ऐसे यादगार पल देना चाहते हैं ताकि दूसरे खुश हो पाए। वह अपने जन्मदिन में जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं और अनुभव लेना चाहते हैं। उनकी भावना यही है कि जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं
तो मन में एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। संत यूप्रेशिया, संत कुरियाकोस एलियास चावरा मेगा मीट 2015 और ओएसिस ऑफ मर्सी 2016-17 का आयोजन बड़ी धूमधाम से स्कूल में किया गया था। इसके सफल आयोजन के पश्चात इस मीट का आयोजन किया गया। स्पेरेंजा 2020 विद्यार्थियों में छिपे कला गुणों का प्रदर्शन इस कार्यक्रम में देखने को मिला। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन स्कूल में 2019-20 में किया गया। याद कीजिए, जब पूरी दुनिया पर कोविड-19 का जागतिक महामारी का संकट मंडरा रहा था, तब सभी स्कूल बंद पड़े थे और विशेष बच्चों की पाठशाला भी बंद पड़ी थी। विशेष बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो और उनकी शिक्षा निरंतर चलती रहे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पालकगण एवं विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया गया। फिर से एक नए साल की शुरुआत हुए, फिर रूबरू हम और आप। कार्य क्षेत्र में ही नहीं कोई बदलाव, फिर पार करेंगे वही सारे पड़ाव। इस पंक्ति को सार्थक करते हुए दिशा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक स्कूल में चलाया जा रहा है। दिशा प्रोजेक्ट द्वारा सन 2022-23 का स्कूल को मॉडल स्कूल घोषित कर प्रमाण पत्र दिया गया। यह दर्जा प्राप्त होना स्कूल एवं सभी स्टाफ के लिए एक गौरव की बात है। अंत में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्कूल इसी तरह निरंतर प्रगति करे एवं हमारे सभी स्टाफ को, विद्यार्थियों को इसी तरह सेवा करने का मौका प्राप्त हो।